इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। महानुभाव, एक चीज है जिसकी हर आदमी को तलाश है। एक वस्तु है जिसकी हर आदमी को आवश्यकता है। उसका नाम है खुशी। खुशी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा शब्द है, ऐसा अक्षर है कि जिसको हर कोई तलाश करना चाह रहा है, हर कोई पाना चाह रहा है, हर कोई ढूंढना चाह रहा है। लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं, अपने आप में है। तुम दुनिया में ढूंढे जा रहे हो कि मुझे उसके साथ बैठने से खुशी मिल जाएगी, मुझे वो खाने से खुशी मिल जाएगी, मुझे वो एक चीज़ खरीदने से खुशी मिल जाएगी। नहीं, जब तक आपके अंतर मन से, आपके अंतरंग से खुशी प्रकट नहीं होगी, जब तक आपको खुशी का आनंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि कोई वस्तु को खरीदने से खुशी मिलती तो आपको, जब आपने वस्तु खरीद ली उसके बाद तो आपको खुशी होना चाहिए। लेकिन वस्तु के मिलने के बाद में भी आप खुश नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको बहिरंग खुशी मिल गई लेकिन अंतरंग से आप खुश नहीं हो पाए। और जो व्यक्ति अंतरंग से प्रसन्न होता है, अंतरंग से खुश होता है, वह दुनिया में कहीं पर भी चला जाए उसको जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती। तो खुश रहने के लिए क्या करें? आप ग्रस्त में हो तो ग्रस्त में अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारजन के साथ में ऐसा माहौल व्यतीत करो, ऐसा माहौल व्यतीत करो कि आपको आकर बैठो, आपको आते देखें तो पूरे घर के लोग प्रसन्न हो जाएं कि वाह आ गए आप, अच्छा हो गया आप आ गए। ऐसा माहौल उत्पन्न मत करो कि आप जाकर बैठे और लोग बोले अब फिर ये आ गए और अब रामायण चालू हो जाएगी, ये आ गया, ये आ गई, अब यहाँ पर महाभारत चालू हो जाएगी। आप किसी की प्रसन्नता का कारण बनो, आप किसी की खुशी का कारण बनो, आप किसी के स्वस्थता का कारण बनो, और आप यही नहीं बन सकते तो कम से कम उसकी उदासी का कारण तो मत बनो, उसकी परेशानी का कारण तो मत बनो, उसकी समस्याओं का कारण तो मत बनो। आज जीवन में समस्याएं बहुत हैं, तकलीफें बहुत हैं। संसार में जो व्यक्ति रह रहा है उसको जीवन में तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन तकलीफ बहिरंग में है, अंतरंग में तकलीफ आप अपने आप से लाते हो। अंतरंग में समस्या आप अपने मन के द्वारा उत्पन्न करते हो, अंतरंग में व्यवस्था आप अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार खराब करते हो। तो बात चल रही खुशी, इस खुशी को हर कोई पाना चाह रहा है। बच्चे का नाम खुशी हो सकता है, महिला का नाम खुशी हो सकता है, लेकिन जो अंतरंग की खुशी है उसको हर व्यक्ति ढूंढ रहा है और खुशी को पाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन खुशी और कहीं नहीं मिलेगी, खुशी आपके अंदर छिपी हुई है। जिस प्रकार से जो वस्तु आपके अंदर है वह बाहर खोजने से नहीं मिलेगी। आपको मन की शांति, आपको तन की शांति, आपको वचन की शांति बाहरी वातावरण में नहीं आएगी, वह तो आपके अंतरंग से ही आएगी। विचारनी बात है, कोई व्यक्ति रो रहा है, आंसू बहा रहा है, दुखी है, और उसको आपने प्रेम से दो शब्द बोल दिए, हो सकता है कि उसका मन प्रसन्न हो जाए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि रो रहा है और आपने उसको और उल्टा सीधा कह दिया तो क्या होगा? उसका बेचारे का समस्याएं और बढ़ जाएंगी, उसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, उसके जीवन में दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो खुशी को पाना है तो क्या करें? खुशी को पाने के लिए सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा जिस काम को करने से खुशी मिलती है,
जिस काम को करने से सुख मिलता है, क्योंकि बहिरंग में खुश हो जाओगे तो अंतरंग में खुश कभी ना कभी हो जाओगे। कई बार होता है ना, आज मेरा पानी पीकर आत्मा तृप्त हो गई, आपके दर्शन करके मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई, हे प्रभु आपको निहारने के बाद ही मेरे जीवन के नयन धन्य हो गए, ये आपके अंतरंग से आवाज आती है, ये बहिरंग से नहीं आती। मैं प्रवचन दे रहा हूं और प्रवचन के बाद मैं पूछूं मैंने कैसा बोला, तो ऐसा हिंदुस्तान में कोई भी आदमी नहीं होगा जो बोलेगा आपने खराब बोला। कोई भी आदमी, चाहे मैं बोलूं, चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, चाहे आप बोलो, चाहे कोई तीसरा बोले, यदि आप पूछो मैंने खाना कैसा बनाया, तो कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा आपने बुरा बनाया। लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बनाया है, मैंने क्या व्यवहार किया है। क्योंकि आपके सामने आपकी तारीफ तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन मजा तो जब है जब आपकी तारीफ आपके पीछे भी चार लोगों में दुनिया करे, तो समझ लेना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और यह आपके जीवन को वास्तव में, वास्तविकता में खुशी देगी, संतुष्टि देगी। ऐसा नहीं कि किसी आदमी को आते हुए देखकर मजबूरी में कार्य करना पड़े। मजबूरी में किया गया कार्य वह अंतरंग का कार्य नहीं होता, वह तो सिर्फ बहिरंग का कार्य है। तो बात चल रही थी खुशी को पाने के लिए क्या करें। सबसे पहले खुशी पाने के लिए अपने मन में निर्धारण करो। आज आप मेरी बात को सुनकर रात को सोते समय आप अपने मन में 4-5 पॉइंट बना लीजिए कि इसको काम करने से मुझे प्रसन्नता होती है, इसके साथ खाना खाने से मुझे प्रसन्नता होती है, इसके साथ मुझे बोलने से प्रसन्नता होती है, इसके साथ पढ़ने से मुझे प्रसन्नता होती है, इसके साथ घूमने से मुझे प्रसन्नता होती है। आप ये 4-5 पॉइंट अपने जीवन बना लीजिए। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि जिससे आपका बैर है उससे दूर रहिए, पहले आप प्रसन्न लोगों के साथ में रहिए और प्रसन्न लोगों के साथ मिलकर जो आपसे उदास हैं उनकी उदासी भी दूर करने का कारण कीजिए। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक आदमी का होता है स्वभाव, कि आप बोलते ना, जिसे कहते हैं कि आप किसी जहरीले जानवर को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वो डंक ही मारेगा, वह आपको काटेगा ही। और किसी जानवर को, जैसे गाय आदि है, आप उसको डंडा भी मार रहे हो तो भी वो एक समय पर आपको दुग्ध ही देती है। गाय को आप चारा दे रहे हो तो भी दुग्ध दे रही है, और किसी को आप दूध भी पिला रहे हो तो भी उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। जब जानवरों का स्वभाव हम देखते हैं तो आप अपना स्वभाव भी तो देखो। आप गाय को देखिए, गाय को लोग कितना डंडा मारते हैं, गाय को लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन उसके बाद भी गाय ने कभी दूध देना बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बोले ये तो मानव की प्रवृत्ति है। अपनी प्रवृत्ति क्या है? अरे भाई, पड़ोस वाला व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो इसका मतलब क्या आप गाली दोगे? उसका स्वभाव गाली देने का है, उसके अंतरंग में गाली देने के परिणाम हैं, लेकिन तुम्हारे अंतरंग तो वैसे नहीं है। ठीक है, भाव बिगड़ते हैं, भाव मेरे बिगड़ सकते हैं, भाव आपके बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपको विचार तो करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति गाली दे रहा है तो मैं भी गाली दूंगा, तो उसमें मुझ में अंतर क्या है? एक बार कहीं पर किसी दो लोगों में वार्तालाप हो गया, और वार्तालाप होने के बाद वार्तालाप तेज तेज हो गया, तेजी तेजी से बढ़ने लगा, बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी। तो पक्ष विपक्ष के लोग आए। इतने में गांव का एक जमींदार था जिसकी बात मानी जाती थी, उसको बुलाया गया। वह आया और दोनों ने अपनी दलीलें रखी। जमींदार ने दोनों को देखा, दोनों के माथे से खून निकल रहा था, दोनों के कपड़े फटे हुए थे, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, बद शब्द कह रहे थे। तो जमींदार ने कहा, सारी बातें सुनी, बोले मेरे पास कोई फैसला नहीं। बोले जमींदार जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी का फैसला नहीं किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी की तकलीफ को दूर नहीं किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने जीवन में किसी को खुशी नहीं दी, लेकिन आज आप ऐसा कह रहे हो कि मेरे पास कोई निर्णय नहीं है। तो बोले मेरे पास निर्णय नहीं है। तो लोग बोले क्यों नहीं है? बोले निर्णय इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने मुझे निर्णय लायक छोड़ा कहाँ है, आप लोगों ने मुझसे सलाह लेने लायक मुझे छोड़ा कहाँ है, जब आप दोनों लोग हाथापाई कर चुके हो, गाली गलौज कर चुके हो, बदतमीजी कर चुके हो, तो दोनों के बीच में मैं क्या बोलूं? बोला तो वहां पर जाए कि जब एक व्यक्ति अनर्गल बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति शांत हो, जब दूसरा व्यक्ति भी अनर्गल बोल रहा है तो बोले मेरी जरूरत क्या है? इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि जब तुम झगड़ रहे हो, बदसलूकी कर रहे हो, उसके बाद मेरे दर्शन को आ रहे हो कि भगवान मुझे माफ कर देना, ये माफी नहीं, ये तुम्हारा नौटक है, ये ड्रामा है, ये नौटंकी है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्याचार कर भी रहा है
तो पहली बार आपने अत्याचार सहकर अपने परिवारजन को, अपने गुरुजन को, परमात्मा को, जमींदार को, जागीरदार को, जो न्याय होता है उससे आपने संपर्क किया होता तो आपकी तकलीफ दूर हो। लेकिन तुमने तो उससे ज्यादा तकलीफ उसको पहुंचा दी। अब दोषी कौन, तुम की वो? दोनों ही बराबर के दोषी हैं। आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तलवार के युद्ध में कोई विजेता हो सकता है, गोलीबारी में कोई विजेता हो सकता है, लेकिन वाक युद्ध एक ऐसा युद्ध है इसमें आज तक कोई विजेता नहीं हो पाया। और तलवार का युद्ध तो एक समय के बाद बंद हो जाता है, लेकिन वाक युद्ध जो होता है वह खाते के समय भी हो सकता है, सोते समय भी हो सकता है, टीवी देखते समय भी हो सकता है, चलते समय भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, गुरुद्वारे में भी हो सकता है, मस्जिद में भी हो सकता है, कहीं पर भी, चर्च में, गिरजाघर में, कहीं पर भी वाक युद्ध प्रारंभ हो सकता है। यहाँ पर आप सुनकर सत्संग कर रहे हो और वहां पर वाक युद्ध चालू हो गया, तू मैं हो गई, मैं तू हो गई, तो जीवन में खुशी कैसे आएगी? तो खुशी लाने के लिए खुश रहने का काम करो। तो कैसी बात बताई मैंने आपको? सबसे पहले तो वह कार्य करो जिससे आपको खुशी मिलती है। दूसरा, उस जगह पर जाओ जहां पर आपका मन प्रसन्न होता है। तीसरी बात, उस जगह उस चीज को खाओ जिससे आपको मन को तसल्ली मिलती है। चौथी बात, आप उसकी संगति करो जो आपको जीवन में खुशी देता है। निश्चित रूप से जब इन 3-4 चीजों को आप नोट करोगे तो आपके जीवन में खुशी का अवतरण होगा, अंतरंग से प्रेम का अवतरण होगा। अब मैंने बातें बताई, उसको सुन लीजिए आप। मैंने कहा जो चीज खाओ जिससे खुशी मिलती है। अब आप मेरी बात सुनिए, कल से घर में ड्रामा मत चालू कर देना कि मुझे तो डोसा ही पसंद है, डोसा रोज बनाओ, डोसा रोज बनाओ। यदि तुम्हें डोसा खाने के बाद खुशी मिलती है तो जीवन में रोटी क्यों खाते हो, दही क्यों पीते हो, ठंडाई क्यों पीते हो, कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हो? इसका मतलब मात्र डोसा तुम्हें पसंद है। डोसा खाने से खुश, देखिए पसंद होना अलग चीज है और खुशी मिलना अलग चीज है। पसंदीदा चीज से खुशी मिलती है लेकिन वो क्षणिक है। नहीं तो अभी मैंने कह दिया जो चीज पसंद है उसे खाओ, तो कल से तुम घर में ड्रामा कर दो कि तुम तो महाराज जी के भक्त हो, तुम्हारे महाराज तो ऐसा कह रहे थे, अब तो रोज इडली बनाओ, रोज डोसे बनाओ, रोज पकौड़ी बनाओ, रोज कचौड़ी बनाओ, रोज ठंडाई बनाओ। अरे भाई, बात यहाँ पर यह थी कि जो चीज को खाने से सात्विकता होती है, अंतरंग से खुशी आती है, उसको करने का प्रयास करें। दूसरा, उस जगह पर जाएं जहां पर खुशी मिलती है। अब तुम बोलोगे मुझे तो पिक्चर देने की खुशी मिलती है, अब तुम रोज बोलोगे घर वालों से मुझे तो पिक्चर जाना है, मुझे तो पिक्चर जाना है, मुझे तो पिक्चर जाना है। ऐसा नहीं है। यदि पिक्चर जाने मात्र से खुशी मिलती है तो कार्टून नेटवर्क क्यों देखते हो, क्रिकेट मैच क्यों देखते हो, सीरियल क्यों देखते हो, जिनवाणी क्यों सुनते हो, पारस क्यों सुनते हो? इसका मतलब ये कि खुशी नहीं, वह चीज हमें पसंद है कि जो चीज आपको खुश करने वाली है, खुशी देने वाली है। क्योंकि ध्यान रखना, मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी जीवन में सुखी कौन? बड़ा पेचीदा प्रश्न है। जो संसार विशेष को होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? जो संसार विशेष को होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? और जो गृहस्थी में सुख होता तो मैं 21 साल से महाराज बन के 22 साल से आपके बीच में क्यों होता? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संसार में बोले सुखी कौन है? बड़ा पेचीदा प्रश्न है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है। वह तो वो वाली बात हो गई जिनने प्रकट हो गया, बोले काम बताओ, काम बताओ, और काम नहीं बताओगे तो मैं आपकी धोती खोलूंगा। तो संसार में, क्योंकि चक्कर क्या है, जिंद को काम चाहिए, और आप बोलो संसार में सुखी कौन है। अब संसार में सुखी कौन है, मैं जिंद को भेज दूं ढूंढने के लिए, तो जिंद लौट के नहीं आ पाएगा। तो मैंने फिर अपनी बुद्धि से बताया कि संसार में सुखी वही है जो खुशी है। जो खुश है वह सुखी है, और जो निराश है वह कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो जीवन में खुशी को पाना है तो खुशी के कार्य करो, खुश होकर कार्य करो। अरे मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है, आपकी जेब से क्या जाता है। तो जीवन में खुशी कहीं और नहीं मिलेगी, न मस्जिद में, न गुरुद्वारों में, न मंदिर में, न गिरजाघर में, न चित्र परिचित्र में। अब आप बोलोगे महाराज जी मंदिर की बात कर रहे हो, खुशी नहीं मिलेगी। खुशी मिलेगी, लेकिन पहले अंतरंग से खुशी को लाना पड़ेगा। तो मंदिर में तो खुशी खुश है, सुखी सुखी हैं सभी जो वहाँ पर सानंद है। मंदिर में भगवान महावीर स्वामी जब तपस्या करते थे तो वहाँ पर सारे त्रियंच एक जाति के होकर वहाँ पर खुश रहते थे। तो आप लोग खुश क्यों नहीं होगे? तो खुशी को पाना है तो जीवन में सबसे पहले खुश होने का कार्य करें, खुश होने का काम करें, तो आप जीवन में खुश हो जाओगे और जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।
नमस्ते, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर और मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूं, द बेस्ट लिविंग इज गिविंग। मैं हमेशा बोलता हूं। और अभी कोरोना के कारण हम सबको एक्चुअली में ह्यूमन वैल्यूज़ की, हर चीज़ की एक समझ आ गई है कि भैया यहाँ पे परमानेंट कुछ नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो इसी महामारी में इंसान से लेके जानवर से लेके सब बहुत परेशान हुए। मगर मेरे मित्र रजत जैन जी से मुझे पता चला कि जैन समाज के बहुत बड़े संत आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने, उनका जो दिल्ली में ट्रस्ट है सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट, उसके माध्यम से ढेर सारे इंसानों की सेवा की। उनको खाना देने से लेके, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने से लेके, जीव जंतुओं को खाना देने से लेके, पक्षियों को खाना देने से लेके, तो गुरुजी ने ढेर सारा अच्छा काम किया। तो मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा गुरुजी को लंबी उम्र दे और आप सब भी सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट को सपोर्ट करो। देखिए, अच्छा काम क्या होता है कि अच्छा काम करना पड़ता है, वैसा काम तो हो ही जाता है। और परमात्मा हमारी इंटेंशन देखता है, नीचे वाले प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो आप सपोर्ट करो और अच्छे काम में इस मुहिम का हिस्सा बनो। नमस्ते। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है, जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली।